दिनों के बाद मैं आपके साथ इंटरनेट के माध्यम से एक कक्षा, एक कालांश जो कि प्रकाश से संबंधित है, उसके बारे में हम आज कुछ बातें करेंगे। टॉपिक है दैनिक जीवन में अपवर्तन के कुछ प्रभाव। दैनिक जीवन में अपवर्तन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इस हेतु हम दो प्रयोग लेकर के यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए मेरे पास एक 5 रुपये का सिक्का, जो कि मैंने एक खाली पात्र में डाला है, और जब मैं इसमें पानी भरता हूँ तो ये सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यहाँ ये तल में स्थित सिक्का है और यह ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। एक प्रयोग। दूसरा प्रयोग एक और है। एक कांच की ग्लास भरी हुई है। उस कांच की ग्लास में जब हम आंशिक रूप से पेंसिल को डुबाते हैं तो तल से पेंसिल कुछ मुड़ी हुई अर्थात ऊपर की ओर दिखाई दे रही है। ये दो प्रयोग हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो प्रायोगिक रूप से हमने देखा कि पानी में डूबा हुआ तल पर रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है और आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसको हम बोर्ड पर कागज में किस प्रकार से दिखाई देता है, इसके बारे में हम चिंतन करेंगे। पहला प्रयोग हमारा है, तल में रखा सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है। यहां से मैं ये प्रयास करना चाह रहा हूं कि 5 का सिक्का, इसके किसी दो बिंदुओं से हमने प्रकाश को पानी में से बाहर निकलते हुए दिखाया। जब प्रकाश की किरणें इस सिक्के से टकराकर वापस बाहर आती हैं, वह किरणें जब वापस वायु में उपस्थित होती हैं तो अपने अक्ष से या विलंब से मुड़ जाती हैं। ये मुड़ी हुई किरणें हकीकत में तो आई इस 5 के सिक्के तले पर रखे हुए सिक्के से हैं, लेकिन आंशिक रूप से वास्तविक रूप में तो यह नीचे से आई है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह जिस तरफ मुड़ी है उसको यदि हम पीछे बैक डाउन करें तो ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ऊपर उठता नहीं है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह घटना अपवर्तन कहलाती है। और इस अपवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए हम और भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि ये प्रयोग संख्या दूसरा है। यहाँ पर हमने देखा है पानी में थोड़ी डूबी पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना। आंशिक रूप से थोड़ी मात्रा में ये मुड़ी हुई है। ये पूरी पेंसिल है जो कि वास्तव में यहाँ है, लेकिन ये जो मुड़ा हुआ भाग हमने अलग से रंग करके दिखाया है, वही तरीका जैसा कि हमने इसमें देखा था वो का वो तरीका इसमें भी है। यहाँ से प्रकाश की किरणें, बाहर से आई हुई प्रकाश की किरणें, कांच के ग्लास में से कहीं से भी प्रकाश आता है, यहाँ से प्रकाश की किरणें यहाँ इस तल से बाहर निकलते ही वह विलंब से मुड़ जाती हैं हमारे नेत्र की ओर, जहाँ से हम देख रहे होते हैं वहाँ मुड़ जाती हैं। और इस मुड़ी हुई प्रकाश की किरणों को हम पीछे की ओर मोड़ते हैं तो ये यही मिल जाती हैं। इसलिए इसका ये सिरा इस जगह दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये सारी प्रकाश की किरणों का मुड़ा हुआ भाग ही इधर
ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देने लगता है। इस प्रकार हमने दो प्रयोग किए और अपवर्तन की बात को समझने का प्रयास किया। ये दो प्रयोग को हम व्याख्यित रूप से अगर हम ये देखें तो वास्तव में एक प्रभाव प्रकाश का गुण, यह गुण अपवर्तन कहलाता है। तो इस प्रभाव से ये दोनों प्रयोग समझे जा सकते हैं। तो पहले हम अपवर्तन की परिभाषा के बारे में चिंतन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अपवर्तन की परिभाषा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो पृथक्कारी तल से वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिरमौर कहाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिरमौर कहाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाए। प्रकाश का यह प्रभाव या गुण अपवर्तन कहलाता है। यहाँ वापस यहाँ आते हैं। प्रकाश इस 5 के सिक्के से टकरा करके जब एक माध्यम से, माध्यम एक कौन है? माध्यम 1 नंबर माध्यम ये जल है और ये माध्यम दूसरा जो है वह वायु है। तो जब प्रकाश जल से वायु में प्रवेश करती है तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पृथक्कारी तल, ये पृथक्कारी तल है, वहां से विचलित हो जाता है। इसके विचलन, इसके विचलन 2 प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और दूसरा, जब प्रकाश विरल माध्यम से
सघन माध्यम में जाएगी। इन दो प्रभावों को अब हम समझते हैं, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ये दोनों प्रयोग, ये दोनों प्रयोग में यही स्थिति है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो प्रभाव क्या पड़ता है? तो प्रभाव प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हो जाती है। और सेकंड जो इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव देखने को मिलता है, प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अपवर्तन के इन दोनों प्रभावों को अपवर्तन डील करता है। यह घटना जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हो जाती है, यह भी अपवर्तन है। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम जाए तो प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती हैं, यह प्रभाव भी अपवर्तन कहलाता है। अभी वर्तमान में हमने इस प्रभाव को इंगित किया है इन दो प्रयोगों की सहायता से। इन दो प्रयोगों की सहायता से प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये माध्यम सघन है, ये माध्यम सघन है, और ये वाला जो माध्यम है वह विरल है। ये जो वायु माध्यम है वह कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। अब अगले वीडियो में हम सघन माध्यम और विरल माध्यम पर डिस्कशन करेंगे। अभी वर्तमान में हमने दो प्रभाव देखे, उसमें से एक प्रभाव को हम प्रायोगिक रूप से समझने का प्रयास किया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ये अपवर्तन की घटनाएं दो प्रकार से समझ सकते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हो जाती हैं। तो अविलंब से दूर हो गई। देखो, यदि यहाँ सीधी सीधी जाती, ये यहाँ पर मैं इसको एक बार वापस से बना रहा हूँ, ये 5 का सिक्का और ये 5 के सिक्के के प्रकाश की किरण इधर से आई और ये इसका अविलंब मतलब 90 डिग्री के कोण पर खींची गई वह पृथककारी बिंदु पर रेखा जो कि इस पृथककारी तल से 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसे हम अविलंब कहते हैं। यह अविलंब से दूर हो गई है। इस घटना को भी हमने अपवर्तन कहा है। कल हम सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती हैं तब, और विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती हैं तो ये दूर क्यों हो जाती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज का यह वीडियो इतना ही है जिसमें हमने दो प्रयोग अपवर्तन का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसका उपयोग किया है।